अक्सर चोरी उन लोगों का मैक्सिमम होता है जिनको एक टाइम एक्स्ट्रा खाने का नहीं होता है। कमाएंगे तो उनका घर चलेगा, नहीं कमाएंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। हम लोग के साथ कोई दूसरा पेशा ही नहीं है, बस ये मेरा बिजनेस है, यही मेरी रोज़ी है और यही मेरा सब कुछ है। आज मेरी दुकान पूरा दिन बंद है, आज का मेरा जो इनकम है वो ख़त्म हो गया। कल मेरा बच्चा, मैं बीबी के लिए कहाँ से खाना, अपने माँ बाप के लिए कहाँ से खाना लाऊंगा, इसका मुझे अभी अफसोस भी है और तकलीफ़ भी है और इंतज़ार भी है कि अब दूसरा काम मैं कब करूँगा, कब मेरी दुकान में सामान आएगा, मैं कब सामान लाऊंगा, फिर मैं कब बेचूंगा, फिर मेरे घर में रोटी कैसे बनेगी, इस चीज़ की दिक्कत है मुझे। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बांका गांव में। मैं आपको बता दूं, बिस्फी क्षेत्र सहित बांका सहित पूरे बिस्फी क्षेत्र में चोरों के चोरी से लोग परेशान हैं। चोरों की दहशत ऐसी है कि रात में लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। और चोरी का एक जो ताज़ा मामला सामने आया है, बांका के मोहम्मद रहमत के साथ सामने आया है। मोहम्मद रहमत की, जिसकी दवा की दुकान है, कुछ महीने पहले इन्होंने दवा की दुकान डाली थी बांका में, लेकिन रात में चोर इनके दुकान पर धावा बोलकर इनके दुकान में मौजूद सभी दवाओं को चोरी करके ले गए। न केवल दवाई, बल्कि इनके दुकान में जितने भी अदर सामान थे अपार्ट फ्रॉम दवाई, उन चीज़ों को भी चोरी करके ले गए। मैं आपको बता दूं, बांका में ये कोई पहला मामला नहीं है चोरी का। पिछले 10 दिनों में लगभग 5 से ज़्यादा चोरी का वाकया बांका में हो चुका है। अब तक प्रशासन में इसका खिलाफ आवेदन नहीं दिया गया है, उसकी तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द प्रशासन को आवेदन दे दिया जाएगा। लेकिन एहतशाम भाई से बात करेंगे, रहमत भाई से बात करेंगे और जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए, रहमत भाई से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये लगभग कितने बजे रात की घटना है? जी 9 बजे के आसपास मैं दुकान बंद करके गया था यहाँ पर से। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ ये इसकी जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा दूर है मेरा घर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है। और मैं सुबह में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जब मैं अपनी दुकान पे आया तो मैं देखा कि मेरा गेट सटा हुआ था। जब मैं खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था। मेरी दुकान में जैसे हॉर्लिक्स हो गया, दूध वगैरह हो गया जो बच्चों के लिए होता है, शैम्पू, साबुन, क्रीम, इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन्स भी हैं और सब चीज़ इसी से रिलेटिव चीज़ सब है मेरी दुकान में। जब मैं आया यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली डब्बा के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। फिर जिनकी ज़मीन में मेरी दुकान में, उनके घर गया, उनको बोला फुफ्फू देखिए ना मेरी दुकान में कुछ भी नहीं है। तब वो आए देखें तो मेरा टेबल जो दुकान पे जो बैठने के लिए होता है वो पीछे फेंका हुआ था और दुकान में कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो है फिर और कोई बात ही नहीं। अब किसको क्या बोल सकते, हमको तो पता भी नहीं, हम जानते भी नहीं हैं, हम किसी को क्या बोलें। बस लोग आए देखें और हमारा हौसला अफजाई करके चले गए कि बाबू जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और जो हो रहा है ये सही में अच्छा नहीं हो रहा। लगभग कितने का नुकसान और कितने की चोरी, कितने रकम की चोरी हुई है? लगभग जो है ये 50+ 50-60 हज़ार के आसपास का इसमें पूरा मेरा मटेरियल था। दुकान की अगर हम बात करें तो यह दुकान ऐसा नहीं है कि कोई गांव के साइड में है, बीच गांव में दुकान है। इस तरफ घर है लगभग 20 कदम की दूरी पर, इस तरफ घर है, बीच गांव में घर है। और बीच गांव में दुकान होने के बावजूद रात में दुकान तोड़कर, दुकान की जो गेट है उसको तोड़कर और 50,000 से ज़्यादा का जो सामान है वो चोरी करके ले जाते हैं। और नई दुकान थी, कुछ दिन पहले इन्होंने दुकान खोला था और 6 से 7 महीने के अंदर में चोरी हो गया। फिर से जहाँ थे वहीं आ गए। क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और प्रशासन से रिक्वेस्ट है मेरा कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। ये एक घर की बात नहीं है, अक्सर चोरी उन लोगों का मैक्सिमम होता है जिनको एक टाइम एक्स्ट्रा खाने का नहीं होता है। कमाएंगे तो उनका घर चलेगा, नहीं कमाएंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। हम लोग के साथ कोई दूसरा पेशा ही नहीं है, बस ये मेरा बिजनेस है, यही मेरी रोज़ी है और यही मेरा सब कुछ है। आज मेरी दुकान पूरा दिन बंद है, आज का मेरा जो इनकम है वो ख़त्म हो गया। कल मेरा बच्चा, मैं बीबी के लिए कहाँ से खाना, अपने माँ बाप के लिए कहाँ से खाना लाऊंगा, इसका मुझे अभी अफसोस भी है और तकलीफ़ भी है और इंतज़ार भी है कि अब दूसरा काम मैं कब करूँगा, कब मेरी दुकान में सामान आएगा, मैं कब सामान लाऊंगा, फिर मैं कब बेचूंगा, फिर मेरे घर में रोटी कैसे बनेगी, इस चीज़ की दिक्कत है मुझे। मैं आपको बता दूं, इनका सोर्स ऑफ इनकम पूरी तरीके से ये इस दुकान पर डिपेंड थे ये, और डेली कमाकर डेली खाने वाले थे। और आज जब रात में दुकान में चोरी हुई, आज इनकी दुकान बंद है, चूंकि दुकान में सामान ही नहीं है तो बेचेंगे क्या। और चूंकि जब दुकान बंद है, दुकान से इनकम नहीं है, तो कल इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो इस प्रकार से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और प्रशासन इस पर सख्त होना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।